कम से कम 500 रुपए का सूप का एक बाउल मिलता है किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सूप उन्होंने बनाया किस चीज का है। मेरे को तो बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई साहब। तो उससे अच्छा ये नहीं है कि हम रेस्टोरेंट से भी बेहतर सूप अपने घर पे बनाएं, और वो भी 100% वेरीफाइड। देखो भाई, हमारा तो काम ही यही है कि रेसिपी ने इतना आसान बनाऊं कि आपके घर में 15 साल की छोरी भी इसने बना सके है। ये नए स्टाइल का सूप देखें तो सही जरा, मैं पक्का कह सकता हूँ ये चिकन मंचूरियन सूप आपने आज तक नहीं पिया होगा। इस सर्दी में इसका एक घूंट अंदर जाएगा ना तो सारी थकन और स्ट्रेस छू मंतर, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और गले को रिलैक्स करेगा और टमी भी खुश। और इसका टेस्ट भाई साहब, अम्मी अबू दादा दादी भाई और हम साई का दिल जीतना है ना तो ये चिकन मंचूरियन सूप बनाना सीख लो। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटी, चिकन मंचूरियन सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल शामिल करना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। और ऑयल जब हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू होगा ना, हम उसी पॉइंट पे इस पे डाल देंगे बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें काफी रहेगा। आज जो चस्के हमने तैयार करने हैं ना, उसके आगे तो रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो लहसुन को आपने हल्का हल्का मिक्स करके ना इसको हल्का सा कलर दे देना है, मतलब बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको आपने, ठीक है। हल्का हल्का जब ये कलर चेंज करना शुरू ही करेगा ना तो उसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे शामिल कर देना है चिकन। यार सूप जब भी आप बनाया करें ना, हड्डियों वाले चिकन का बनाया करें, ठीक है ना। हड्डियों वाले चिकन का सूप यम्मी और डिलीशियस बनता है। तो मैंने ये मिक्स चिकन ले लिया तकरीबन 250 ग्राम, ठीक है। इसको ऑयल में डाल के ना हल्का हल्का अपने चम्मच को चलाते रहना है और ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करेगा। अभी देखिए पिंक पिंक था ना, तो हल्का सा पकने के बाद ना ये व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से चिकन को पहले फ्राई करने से होगा ये, एक तो इसका टेस्ट एनहेंस होगा और दूसरी चीज ये होगी कि चिकन की जो हल्की सी स्मेल सूप में से आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना। तो ये देखिए चिकन ने हमारा कलर चेंज कर लिया है, व्हाइट हो गया, बिल्कुल यही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करना है पानी, और पानी हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 लीटर। ये चीजों की क्वांटिटीज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपने खसूसन नोट कर लेनी है, लिख लेनी है, ठीक है। इतनी ही क्वांटिटी, मतलब देखिए 250 ग्राम हमारा चिकन था ना, तो उसमें 1 लीटर हमारा पानी जाएगा। इतनी क्वांटिटी में आपका सूप इंशाल्लाह बड़ा यम्मी तैयार होगा। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही पकने दे जब तक पानी में हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, फिर उस पॉइंट पे हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए पकने देना है हाई फ्लेम पे। ले जनाब 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को उठाएंगे तो माशाल्लाह परफेक्टली हमारा चिकन स्टॉक जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इस पॉइंट पे क्या करना है कि स्पाइडर स्ट्रेनर ले लेना है और हमने बोटियां निकाल लेनी है बाहर। ये देखिए हमने सारी बोटियां बाहर निकाल ली है क्योंकि ये परफेक्टली गल गई हैं। अब इस पॉइंट पे ये जो चिकन स्टॉक है इसको फिलहाल पड़ा रहने दें और हम बोटियों की तरफ चलते हैं। उंदा की करना है, तो इन सारी बोटियों को एक प्लेट में हमने डाल दिया है। अब थोड़ा सा इनको ठंडा हो देना, गरम गरम नाल हाथ ना साड़ लेना। हल्का हल्का जब चिकन ठंडा होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आपने क्या करना है कि इसकी सफाई करनी है और इसके रेशे तैयार करने हैं। और ये काम हाथों से बेहतर किसी और चीज से नहीं हो सकता। ग्लव्स वगैरह भी यहाँ पे फेल हो जाएंगे। आपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है और चिकन के रेशे तैयार करने शुरू कर देने हैं। और हाँ, हड्डियां तो आपने सेपरेट करनी ही है, लेकिन अगर कोई अनवांटेड चीज आपको नजर आए जो सफाई में रह गई हो, वो भी आप उसको निकाल के यहाँ पे साइड कर दें। हमें सिर्फ नीट एंड क्लीन चिकन के रेशे चाहिए और कुछ भी नहीं। तो शांति के साथ बैठ के ये कर लेना। ये देखिए मैंने इसको प्रॉपर्ली तैयार कर लिया। यार आप मुझे खुद बताएं, क्या रेस्टोरेंट वाले इस तरह से सफाई के साथ चिकन तैयार करते होंगे? नहीं ना। ये देखिए इसकी सफाई और हड्डियां वगैरह साइड पे निकल गई हैं और ये परफेक्टली साफ सुथरे चिकन रेशे हमारे पास हमारे सूप के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ तक तो जो कहानी चल रही थी, जैसे हम बाकी सूप्स बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको तैयार किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गेम चेंज होगी। तो ये जो चिकन स्टॉक हमारा पड़ा था, चूल्हा चला के इसको हल्का हल्का गर्म होने के लिए रख दिया है। और इस पॉइंट पे इस पे सबसे पहले हमने इसमें शामिल करनी है टोमेटो केचप, तकरीबन 1 कप इसमें चली जाएगी, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन सूप। और चिकन मंचूरियन सूप की एक स्पेशल सॉस होती है जो टोमेटो केचप के साथ ही तैयार होती है इसमें, इसलिए हमने टोमेटो केचप डाल के अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इस सॉस को तैयार करने में जो बाकी चीजें जाएंगी ना, वो अभी हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि पहले आप इसको पानी के अंदर अच्छे से केचप को मिक्स कर लें। इसका कलर देखिए कितना प्यारा निकल के आ गया है, वाह जबरदस्त हो गया। अब हमने जो चिकन रेशे तैयार किए थे ना, वो ला के चिकन सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे।
अब इस पॉइंट पे हम सब्जियां शामिल करेंगे। ये देखिए बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई गाजर है, ये हमने शामिल करनी है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। 3 से 4 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसी तरह से उतनी ही क्वांटिटी में कटी हुई हम यहाँ पे बंद गोभी भी शामिल कर देंगे। सब्जियों में फिलहाल यही 2 सब्जियां अभी हमने डाली हैं। अब इसमें सॉसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगी हॉट चिली सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये आपने लाजमी शामिल करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गई मेरी फेवरेट सॉस, ये है सोया वो सॉस। मुंह पे थपकियां मार मार के इसको मैंने जगाया और लाके 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे सिरका, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून ही आपने इस सूप में शामिल कर देना है। अब बारी आ गई कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, बड़े बेसिक से स्पाइसेस होंगे इसमें। नमक चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हम यहाँ पे शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, काले मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। देखें चीजें मैं वही यूज कर रहा हूँ जो आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद हैं। आपको टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह ये सूप बनाने में, लेकिन जब आप इसको पियोगे ना यार, आप खुद कमेंट करने आओगे, मुझे बताओगे कि अवैस भाई मजा आ गया। बस इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सॉसेस स्पाइसेस सब एक जान हो जाए, और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 2-4 मिनट पकने देंगे। ये देखें तकरीबन 2 मिनट बाद ही इसकी ये कंडीशन बन गई है। इसके ऊपर हल्की हल्की ना झाग भी आना शुरू हो चुकी है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको आपने कंटिन्यूसली पकाते रहना है। तो अगले 2 मिनट बाद ये देखिए इसका मज़ीद कलर जो है वो इन्हेंस हो चुका है, और सब्जियां भी हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, मतलब कि टोटल हमने इसको जो पकाया ना तकरीबन 4-4.5 मिनट हमने पकाया। ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने ये देखें, ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। इस बाउल में वैसे मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसमें मैं पानी शामिल करूंगा, वो भी तकरीबन 4 टेबलस्पून ही शामिल करूंगा, और इनको मिक्स करके ना एक स्लरी तैयार कर लूँगा, एक घोल तैयार कर लूँगा। अब इसको ना आपने सूप के अंदर शामिल करना है, लेकिन ध्यान से इसको सारे को नहीं शामिल करना और एकदम सारा नहीं डालना। ठीक है, वरना आप सूप न भूल जाओ, फिर सूप गया। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सूप के अंदर शामिल करते जाएं, और साथ साथ इसकी जो थिकनेस है ना उसको आप नोट करते जाएं। ये इंस्टेंटली थिक होना शुरू हो जाएगा, तो जब आपकी डिजायर्ड थिकनेस आ जाएगी ना उस पॉइंट पे आप इसको रोक दें। जरूरी नहीं है कि ये आपने सारा डालना है। मेरे केस में ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा डला था, तो ये थोड़ा सा बच गया, मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे सूप में अच्छी खासी थिकनेस जो है वो आ चुकी है। और भी एक पॉइंट जरा ज़हन में रखें कि सूप इस वक्त है बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो जब चूल्हा बंद करके उतार लेंगे ना, तब जब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आएगा तब ये मजीद थोड़ा थोड़ा थिक होगा, तो उतना थोड़ा सा मार्जिन भी आपने छोड़ना है। ठीक हो गया। माशाल्लाह ये अभी से कितना परफेक्ट लगना शुरू हो गया है। लेकिन अभी एक चीज़ इसमें रहती है, सूप बन रहा हो, हम अंडे को कैसे भूल सकते हैं। तो एक ही बीटन एग है, अच्छी तरह से उसको बीट कर लिया है। इस तरह से फैला के आपने घुमा के इसके अंदर अंडा जो है वो डाल देना है, और अंडा डालने के बाद आपने उसको छेड़ना नहीं है, चम्मच नहीं चलाना, ये तो पता ही है आपको। तकरीबन 40 सेकंड तक आपने वेट करना है, और उसके बाद आपने चम्मच को चलाना है, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली लुक आपके घर में आपके सामने आ जाएगी। मेरे तो फिर से मुंह में पानी आना शुरू हो गया भाई साहब। तो बस सूप हमारा तैयार है। आपके घर में बच्चे हो बड़े हो सभी इंशाल्लाह इसको चट कर जाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। चिकन सूप, चिकन यखनी, चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप, 19B सूप, और अब ये मंचूरियन सूप। ये सारी सूप्स की वैरायटी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे विद फनी फनी बातें और एंटरटेनमेंट। तो मेरे चैनल पे जाएं और एंजॉय लाजमी करें। और हाँ, आपको ये नए स्टाइल का चिकन मंचूरियन सूप कैसा लगा ये भी आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और सबको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।